नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 10वीं के लिए कार्यपत्रक संख्या यानी वर्कशीट नंबर 86 छियासीवाँ जो यहाँ पर कार्यपत्रक आया हुआ है यहाँ वह है 8/2/2022 के लिए। और यहाँ पर जो पाठ हम पहले से पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित यहाँ पर अगला भाग उसका यहाँ पर दिया गया है एक गद्यांश के रूप में। अब आज हम उसे पढ़ेंगे और जिसे लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने। और आज देखते हैं कि इसमें क्या है कि हमने अभी तक जो पढ़ा था कि माता का आंचल कहानी में पिता पुत्र के बचपन के कुछ वात्सल्य प्रेम एवं खेल के बारे में जाना, पुत्र प्रेम एवं उनके क्रियाकलापों के बारे में माता पिता के आपस में संवाद को भी सुना। तो आइए आज हम देखते हैं कि ग्रामीण आंचल यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसके वहाँ की स्थिति में जो है बचपन में बच्चों का जीवन किस प्रकार आगे बढ़ता है और माता पिता द्वारा किस प्रकार उन पर प्रेम लुटाया जाता है। अब हम इसको पढ़ेंगे जो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है जिसे किसने लिखा है, शिव पूजन सहाय जी ने। और इसको ध्यान से सुने और समझे और लास्ट में जो है हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए इसको मैं पढ़ना शुरू करता हूँ कि फिर जब हमसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर लेते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब उनकी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। ठीक है, हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर जाते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चों के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। अब ये जो यहाँ पर पंक्ति देखिए इसको एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो मर्द हैं वो क्या जाने बच्चों को खिलाने का तरीका, और जो माता है उसका खिलाने का अंदाज देखिए और उससे क्या होता है, बच्चे का पेट भी भरता है। तो यहाँ पर यह गद्यांश खत्म होता है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कि लेखक बनावटी रोना कब और किस लिए रोता था। तो लेखक बनावटी रोना तब रोता था जब उनके पिताजी की जो मूछें थी वे उन पर चुभती थी। किस समय, चुम्मा लेते हुए दाहिने गाल में। आगे देखिए, गोरस और भात से आप क्या समझते हैं उसे अपने शब्दों में लिखिए।
तो गोरस जो होता है कि गाय का दूध, घी और जो है भात यानी कि चावल, ठीक है, खाकर अफर जाना से लेखक का क्या तात्पर्य है? इसमें है कि पेट भर जाना या छक हो जाना। आगे देखें कि प्रश्न नंबर 5वां है कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। पंक्ति के समय लिखिए, बताइए कि पाठ में माता अपने पुत्र को किस भाव से खिलाती है? तो माता तो अपने पुत्र को प्यार से खिलाती है और लेकिन पेट भर कर खिलाती है। और यहाँ पर इसका संदर्भ क्या है कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर यानी ज़्यादा खाएगा तो तभी वह दुनिया में ठहर पाएगा और दुनिया में रह मतलब अच्छे से जी पाएगा, मजबूत होगा, ठीक है। इसका अर्थ ये है। आगे देखते हैं, ये नीचे देखिए 2 नंबर का कि आपकी माता बचपन में आपको खाना खिलाने के लिए क्या क्या बहाने करती थी? अपनी माता से बातचीत कर लिखिए। तो ये आपको अपनी माता से, अपनी मम्मी से बातचीत करके लिखना है। ये आपके लिए क्या है? गतिविधि है। आगे देखें कि इसमें कार्यपत्रक में जो अपरिचित शब्द हैं उन्हें छांट कर अपने शिक्षक एवं परिवार की मदद से उनका अर्थ पता लगाएं। तो ये जो इसमें जो आपको कुछ कठिन शब्द, नए शब्द दिख रहे हों उनको अलग से लिखिए और अपने घर में, परिवार में और विद्यालय में अपने अध्यापक से ज़रूर पूछें जो आपको समझ में नहीं आए हैं। तो ये था आज का कार्यपत्रक कक्षा 10वीं के लिए, कार्यपत्रक संख्या 86। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।